छतरपुर में जब भी मैं रहता हूँ तो रोज़ सुबह मैं यहाँ बैठता हूँ। यहाँ छतरपुर ज़िले के आसपास के ज़िले के भी लोग आते हैं। जितनी मुझसे होती है मैं तत्काल अधिकारी को फ़ोन लगाता हूँ, मदद करता हूँ। कभी मेरा ये भाव नहीं रहता कि मैं चंदलाई भर का विधायक हूँ, मैं पूरी सरकार में मंत्री हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है चाहे किसी भी ज़िले का व्यक्ति आए तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं उसकी मदद करूँ। अगर मेरे द्वारा किसी व्यक्ति की मदद हो जाए तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की होगी कि मैं जिस पद पर बैठा हूँ, जिस पार्टी ने मुझे उम्मीद के साथ यहाँ तक पहुँचाया है, तो उस उम्मीद के साथ मैं पार्टी और सरकार की जो चीज़ें हैं जो ज़मीन तक उतरे और लोगों तक पहुँचे, ये सोच के साथ काम करता हूँ। बस ये है जब मेरा एक मन में बड़ी वो इच्छा रहती थी कि क्षेत्र के लोगों की जो अपेक्षा थी कि क्षेत्र के अंदर जो अभी भी छोटी मोटी समस्याएं जो आती हैं, रोड की बड़ी समस्या रहती थी। कई बार मैं देखते थे, आप ही लोगों के द्वारा देखते थे वीडियो के बरसात के समय पर बच्चे छोटे छोटे लेके जा रहे, पैदल नहीं जा रहे, बड़ी दिक्कत थी, बड़ी समस्या थी। गाय को लेकर बड़ी समस्या थी कि किसान रात रात भर जागता था। तो ये दो तीन चीज़ें मेरे बड़ी मन में थी कि जब मैं विधायक बनूंगा और निश्चित रूप से एक बार अगर मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं पहली प्राथमिकता चंदला विधानसभा की जितनी भी रोडें बची हैं, जो बरसात के समय जो निकल नहीं पाते लोग, वो रोड है पहले मैं डलवाऊंगा। तो आप में मैंने 15-17 करोड़ की रोड है, फिर 22 करोड़ की रोड है। और अभी भी मैं मंत्री जरूर हूँ, मुझे अभी कार्यकारिणी नहीं तो जिला उपाध्यक्ष आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी में नेता कितना ही कोई बड़ा क्यों न बन जाए, मगर वो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता है। तो जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूँगा। छतरपुर में जब भी मैं रहता हूँ तो रोज़ सुबह मैं यहाँ बैठता हूँ। यहाँ छतरपुर ज़िले के आसपास के ज़िले के भी लोग आते हैं। जितनी मुझसे होती है मैं तत्काल अधिकारियों को फ़ोन लगाता हूँ, मदद करता हूँ। कभी मेरा ये भाव नहीं रहता कि मैं चंदलाई भर का विधायक हूँ, मैं पूरी सरकार में मंत्री हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है चाहे किसी भी ज़िले का व्यक्ति आए तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं उसकी मदद करूँ। अगर मेरे द्वारा किसी व्यक्ति की मदद हो जाए तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं जिस पद पर बैठा हूँ, जिस पार्टी ने मुझे उम्मीद के साथ यहाँ तक पहुँचाया है, तो उस उम्मीद के साथ मैं पार्टी और सरकार की जो चीज़ें हैं जो ज़मीन तक उतरे और लोगों तक पहुँचे, ये सोच के साथ काम करता हूँ। बस ये है एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ। लोग मुझसे कहा करते थे चंदला विधानसभा में जाता हूँ, आज भी मैं रोड में निकल जाता हूँ, लोग मुझे रोक लेते हैं गाड़ी से, वो पानी बरसात में उतार ले जाते हैं। अभी मैं कल हटवा में था, हटवा में गया था परसों, तो कुछ लोग रास्ते में रुक गए, पानी गिर रहा था, मेरे कुछ साथी कह रहे पानी गिर रहा। मैंने गिरने दो यार, जनता है तो जनता के बीच में जनता के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे विधायक बनाया है, अगर वो मुझे वोट नहीं देते तो मैं आज यहाँ तक न पहुँच पाता। तो जनता मेरे लिए महत्वपूर्ण है और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ। और क्षेत्र जिस विधानसभा से आप विधायक के रूप में आते हैं वो छतरपुर जिले के सबसे पिछड़े हुए विधानसभाओं में गिना जाता है। आज़ादी के बाद से और आज तक लगातार निरंतर वहां विधायक बने, उन्होंने उसका लाभ उठाया और वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में भी गिने गए। लेकिन ऐसा क्या रहा कमी में कि उस क्षेत्र के प्रति उन्होंने नहीं सोचा जैसा आप सोच रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में, मुश्किल से लगता है 1-1.5 वर्ष के कार्यकाल में, आपने बहुत सारी रोडें स्वीकृत कराई, बहुत सारे और अन्य काम स्वीकृत कराए और लगातार निरंतर आप अपने क्षेत्र की बातों को लेकर विधानसभा में और माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं, ज्ञापन देते रहते हैं विकास को लेकर। इस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वहां जो राजनेता आज तक थे, क्या वो व्यक्तिगत जीवन के लिए राजनेता थे या फिर उस क्षेत्र के लिए राजनेता थे? प्लीज दिलीप जी। देखिए, मेरा मानना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की 2003 के बाद सरकार बनी तो निरंतर विकास पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, और उस विकास के रूप में हम अपने चंदला को भी कह सकते हैं कि वहाँ भी विकास है। और सब जब कुछ अलग अलग सोच और अलग मानना होता है, काम तो सब करते हैं। मेरा ये मानना है कि जब मैं 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव में गया और मैं बहुत लंबे समय से, मैंने पिछली बार भी 2018 में भी टिकट मांगी थी, पहले भी मैं सक्रिय रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा एक मन में बड़ी वो इच्छा रहती थी कि ये क्षेत्र के लोगों की जो अपेक्षा थी, ये क्षेत्र के अंदर जो अभी भी छोटी मोटी समस्याएं जो आती हैं, रोड की बड़ी समस्या रहती थी। कई बार मैं देखते थे, आप ही लोगों के द्वारा देखते थे वीडियो पे चल रहे कि बरसात के समय पर बच्चे छोटे छोटे लेके जा रहे, पैदल नहीं जा रहे, बड़ी दिक्कत थी, बड़ी समस्या थी। गाय को लेकर बड़ी समस्या थी कि किसान रात रात भर जागता था। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे बड़े मन में थी कि जब मैं विधायक बनूंगा और निश्चित रूप से एक बार अगर मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं पहली प्राथमिकता चंदला विधानसभा की जितनी भी रोडें बची हैं, जो बरसात के समय जो निकल नहीं पाते लोग, वो रोड है पहले मैं डलवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं
पहले राउंड में मैंने 15-17 करोड़ की रोडें, फिर 22 करोड़ की रोडें और अभी 32 करोड़ की रोडें, लगभग अब तो 70-75 करोड़ की 60-70 करोड़ की रोडें स्वीकृत कराई हैं। जो बड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रोड और दूसरे पायदान में जो छोटी छोटी रोडें हैं, कुछ अपने विभाग के द्वारा, कुछ आतंक जाति के विभाग द्वारा, कुछ अपनी निधि के द्वारा, तो ऐसा करना है। और फिर दूसरा गौशाला को लेकर, एक बड़ा गाय को लेकर तो लगभग मैंने 22 गोठान बनवाए जनपद से, और वहाँ 3-3 लाख रुपए का मैंने टी सेट के लिए दिया और 30-30 हज़ार रुपया मैंने अपनी तरफ से वहाँ पे खाने पीने के लिए उनको उस क्षेत्र गौ संरक्षण के लिए खाने के लिए दिए। तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र चल्ला विधानसभा के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, अपेक्षा के साथ मुझे वोट दिया था, लोग कह रहे थे कि बड़ा संघर्ष है, बड़ी टक्कर है, बड़ा मामला गंभीर है, मगर चल्ला क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो लोग कह रहे थे कि 1500 से जीत आ रही है, उन्होंने 15,500 से उन्होंने मुझे जिताया। तो ये कुछ चल्ला विधानसभा के लोगों की उम्मीद थी मुझसे कि कम से कम ये व्यक्ति जो कहता है वो करता है, संघर्ष करने वाला है, कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला है। तो निश्चित रूप से ये भाव के साथ जिस जनता ने मुझे वोट दिया, तो उस भाव के साथ वो जनता के साथ एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं जनता के बीच में रहता हूँ। आप देखते होंगे मैं कभी ये अपने मन में भी नहीं ले आता जो मंत्री हो, जो चल्ला क्षेत्र की जनता हो, मेरी जिले की जनता हो, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इनके साथ रहा हूँ, बैठा हूँ, बोला, महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ जनता के रूप में काम करना चाहिए। आपने माननीय मंत्री जी से उनके क्षेत्र के 2 वर्षों के विकास के बारे में सुना, 70 करोड़ की रोडें जो उन्होंने अपने इन कुछ वर्षों में स्वीकृत कराई, जिसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चा 15 किलो का बैग लादकर रोड से न निकलकर नाली से निकलता, पानी में डूब कर हुआ जाता था, अब वो सुरक्षित रोड पर चलकर उस स्कूल में पहुंच पाएगा, वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचेगा। उस महिला को जिसको प्रेगनेंसी के दौर में अस्पताल पहुंचने के लिए कोई माध्यम नहीं था, तो कन्नों पर लाद कर जिसे उस क्षेत्र में ले जाया करता था। सैकड़ों वीडियो ऐसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज रोड अगर बनेगी, साधन अगर बनेगा, व्यवस्था अगर बनेगी, तो वो विकास की कहानी कहेगी और ये बताएगी कि यहाँ का जो चिर परिचित व्यक्ति जिसको आपने चुनकर विधानसभा भेजा है, उसने आपके क्षेत्र के लिए एक जीवनदायी व्यक्ति बनने का काम किया है। तो आप माननीय मंत्री जी से लगातार रूबरू हो रहे हैं और उनसे जान रहे हैं। हम मंत्री जी से कुछ और एक सवाल आपके माध्यम से रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका जो 2 वर्षों का कार्यकाल रहा, निरंतर विधानसभा में कार्य करने का, क्षेत्र में काम करने का, उससे पूर्व में वर्षों का कार्यकाल एक कार्यकर्ता के रूप में रहा। आज जब शासन ने आपको सत्ता और वैभव दोनों दिए हैं, तो आज का अनुभव और पूर्व का अनुभव कैसा महसूस करते हैं? देखिए, आपको पता है तो श्री राम सेवा समिति की बहुत बड़ी शोभा यात्रा छतरपुर में निकलती है जी। और मुझे याद है कि मैं यहाँ पे संघ के प्रचारक के माननीय स्वामी जी, उन्होंने मुझे जब इस संघ में जोड़ा और श्री राम सेवा समिति, तो लगातार 2005 से, उसके पहले मैं अनेक संगठनों में काम किया, हिंदू संगठनों में, शिवसेना में भी काम किया। तो 2005 के बाद मैं राष्ट्रीय संसदीय संघ में आया, धर्म जागरण के दायित्व पर भी रहा। श्री राम सेवा समिति में भी मैंने बहुत काम किया और निश्चित रूप से आज से करता रहूँ। फिर 2009 के बाद 10 में आपको पता है कि छतरपुर में एक मामला भी बहुत बड़ा हुआ था जी, क्योंकि मैं हिंदू संगठनों में काम करता था, उसमें मुझे केस मुकदमा भी लगे थे जी। तो मुझे इसका कोई वो नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपनी समाज के लिए, अपने जिलेवासियों के लिए काम करता था और निश्चित रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। जी। 2009 से मैं भाजपा, 2010 से भाजपा का मैं मोर्चे का जिला महामंत्री बना हूँ। लगातार 2010 से 15 साल तक मैं भाजपा का एक कोई पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। आज भी मैं मंत्री जरूर हूँ, मगर अभी कार्यकारिणी नहीं, तो जिला उपाध्यक्ष आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी में नेता कितना ही कोई बड़ा क्यों न बन जाए, मगर वो सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता है और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूँगा। छतरपुर में जब भी मैं रहता हूँ तो रोज़ सुबह मैं यहाँ बैठता हूँ। यहाँ छतरपुर ज़िले के आसपास के ज़िले के भी लोग आते हैं। जितनी मुझसे होती है मैं तत्काल अधिकारियों को फ़ोन लगाता हूँ, मदद करता हूँ। कभी मेरा ये भाव नहीं रहता कि मैं चंदलाई भर का विधायक हूँ, मैं पूरी सरकार में मंत्री हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है चाहे किसी भी जिले का व्यक्ति आए तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं उसकी मदद करूँ। अगर मेरे द्वारा किसी व्यक्ति की मदद हो जाए तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मैं जिस पद पर बैठा हूँ, जिस पार्टी ने मुझे उम्मीद के साथ यहाँ तक पहुँचाया है, तो उस उम्मीद के साथ मैं पार्टी और सरकार की जो चीज़ें हैं जो ज़मीन तक उतरे और लोगों तक पहुँचे, ये सोच के साथ काम करता हूँ।